हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपके सामने है 8th क्लास की बुक हनी ड्यू का चैप्टर 2 द सुनामी के क्वेश्चन आंसर। तो आइए इस पर किस प्रकार के क्वेश्चन आंसर आपको करने हैं, किस तरह की एक्सरसाइज करनी है, उसको हम समझ लेते हैं। क्वेश्चन 1 है, से वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। बताइए नीचे लिखे गए वाक्य सही हैं या गलत। तो इनके सामने आपको ट्रू फॉल्स लिखना है। फर्स्ट है, इग्निशियस लॉस्ट हिज वाइफ, 2 चिल्ड्रन, हिज फादर इन लॉ एंड हिज ब्रदर इन लॉ इन द सुनामी। इग्निशियस ने सुनामी में अपनी पत्नी, 2 बच्चों, अपने ससुर और अपने साले को खो दिया था। तो यदि आपने वो वीडियो देखा हो जो हमने चैप्टर को हिंदी में एक्सप्लेन करके बनाया है, तो आप पूरी एक्सरसाइज को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, सभी क्वेश्चंस के आसानी से आंसर दे सकते हैं। तो पहले आप उस वीडियो को देख लें, तो इसके सामने आएगा ट्रू। सेकंड है, संजीव मेड इट टू सेफ्टी आफ्टर द सुनामी। सुनामी के बाद संजीव ने सुरक्षा के जो उपाय हैं वो किए, लेकिन आपको मालूम है कि संजीव सुनामी में ही डेड हो गया था। संजीव जो पुलिस वाला था, तो सुनामी के बाद वो बचा ही नहीं था, तो इसलिए ये वाला स्टेटमेंट हो जाएगा फॉल्स। नंबर 3, मेघना वाज सेव्ड बाय ए रिलीफ हेलीकॉप्टर। मेघना को राहत कार्य में जो हेलीकॉप्टर लगे थे उसने बचाया था। नहीं, आपको मालूम है कि रिलीफ हेलीकॉप्टर 11 बार उसके ऊपर से गुजरे थे, लेकिन उन्होंने उसको देखा नहीं था, तो इसलिए ये वाला स्टेटमेंट हो जाएगा फॉल्स। इसके बाद नंबर 4, एल्मास फादर रियलाइज्ड दैट अ सुनामी वाज गोइंग टू हिट द आइलैंड। एल्मास के पिता को पता चल गया था या महसूस हो गया था कि इस द्वीप पर सुनामी हिट करने वाली है। तो ये सही है बिल्कुल। तो इसके सामने आपको लिखना है ट्रू। नंबर 5, हर मदर एंड आंट्स वर वास्ड अवे विद द ट्री दैट दे वर होल्डिंग ऑन टू। जिस पेड़ को वो पकड़े हुए खड़ी थी उसकी माँ और चाची, उसी के साथ वो बह गई थी। तो ये वाला स्टेटमेंट भी हो जाएगा ट्रू। तो फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर इस प्रकार से होंगे, फर्स्ट में ट्रू, फिर फॉल्स, उसके बाद ट्रू और फिर ट्रू। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। आंसर द फॉलोइंग इन अ फ्रेजेस और सेंटेंस। एक फ्रेज या सेंटेंस में उत्तर लिखना है। वाई डिड तिलीज फैमिली कम टू थाईलैंड। तिली का परिवार थाईलैंड क्यों आया था। तो आपको मालूम है क्रिसमस मनाने के लिए, तो आंसर इस प्रकार से लिखना है, टिलीज फैमिली केम टू थाईलैंड टू सेलिब्रेट क्रिसमस। टिली का परिवार थाईलैंड क्रिसमस मनाने के लिए आया था। क्वेश्चन 3, आंसर द फॉलोइंग इन अ फ्रेज और सेंटेंस। What were the warning sign that both Tilly and her mother saw? टिली और उसकी माँ दोनों ने कौन सी चेतावनी देखी थी। तो इसका आंसर लिखेंगे, Both Tilly and her mother saw the sea rising and swelling up। तो दोनों ने, टिली और उसकी माँ ने समुद्र को ऊपर उठते हुए, पानी को उफनते हुए देखा था। क्लियर हो गया। इसके बाद क्वेश्चन 4, आंसर द फॉलोइंग इन अ फ्रेज और सेंटेंस। तो ये क्वेश्चन है, डू यू थिंक टिलीज मदर वाज अलार्म्ड बाय दैम। टिली की माँ को उनके द्वारा चेतावनी दे दी गई। तो इसका आंसर आपको लिखना है इस प्रकार से, टिलीज मदर कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट वाज हैपनिंग। टिली की माँ को समझ नहीं आया कि क्या हो रहा था। एंड ओनली रियलाइज्ड दैट इट वाज सीरियस। उसने केवल यह महसूस किया कि कुछ गंभीर बात है। व्हेन टिली गोट फ्राइटनेड, जब टिली भयभीत हो गई। एंड मेंशन्ड व्हाट ए सुनामी वाज, और उसने बताया कि सुनामी क्या होती है। तो ये प्रश्न का आंसर इस प्रकार से लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन 5, आंसर द फॉलोइंग इन अ फ्रेज और सेंटेंस। इसका भी एक वाक्य में ही आंसर लिखना है। क्वेश्चन है, वेयर हैड टिली सीन द सी बिहेविंग इन द सेम स्ट्रेंज फैशन। कहाँ पर देखा टिली ने कि समुद्र जो है वो अजीब सा व्यवहार कर रहा है। तो इसका आंसर इस प्रकार से है, टिली हैड सीन द सी बिहेविंग इन द सेम स्ट्रेंज फैशन इन ए वीडियो ऑफ ए सुनामी। तो टिली ने जो देखा कि समुद्र जब ये अजीब सा व्यवहार करता है, तो उसने एक वीडियो देखा था सुनामी का, सोन इन हर जियोग्राफी क्लास, जो उसकी जियोग्राफी की क्लास में दिखाया गया था, विच हैड हिट द हवाइन आइलैंड्स इन 1946। तो ये घटना कहाँ पर घटी थी, हवाइन आइलैंड्स पर 1946 में जो सुनामी आई थी। वो वीडियो उसने अपनी जियोग्राफी की क्लास में देखा था। क्लियर हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, आंसर द फॉलोइंग इन अ फ्रेज और सेंटेंस। Where did the Smith family and the others on the beach go to
escape from the tsunami. देखिए where did the Smith family and the others, जो स्मिथ का परिवार था और दूसरे लोग थे बीच पर, वो बचने के लिए, सुनामी से बचने के लिए कहाँ पर गए थे? तो इसका आंसर इस प्रकार से लिखना है, द स्मिथ फैमिली एंड द अदर्स ऑन द बीच टुक रिफ्यूज ऑन द थर्ड फ्लोर ऑफ ए होटल। स्मिथ के परिवार ने और जो दूसरे वहाँ पर यात्री थे बीच पर, उन सब ने शरण कहाँ ली थी? होटल की तीसरी मंजिल पर। क्लियर हो गया? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, आंसर द फॉलोइंग इन अ फ्रेज और सेंटेंस। इसका भी आपको एक शब्द या एक वाक्य में लिखना है आंसर। तो क्वेश्चन है, हाउ डू यू थिंक हर ज्योग्राफी टीचर फेल्ट व्हेन ही हर्ड अबाउट व्हाट टिली हैड डन इन फुकेट। आपको क्या लगता है कि जो उसकी क्लास टीचर थी उसने क्या सोचा होगा जब उसने सुना कि टिली ने फुकेट बीच पर क्या किया था? तो इसका आंसर इस प्रकार से लिख सकते हैं, टिलीज ज्योग्राफी टीचर मस्ट हैव फेल्ट प्राउड ऑफ हर। तो टिली की जो ज्योग्राफी यानी भूगोल की अध्यापिका थी उसको गर्व महसूस हुआ होगा, एज सी हैड मेड यूज़ ऑफ व्हाट सी हैड लर्नड इन क्लास, क्योंकि उसने जब ये देखा कि भाई उसने जो क्लास में सीखा उसका उपयोग किया, टू हेल्प सेव सो मैनी लिव्स, जिससे कि बहुत सारी जानें बच गई। तो गर्व महसूस होना ही था टीचर को। क्लियर हो गया? इसके बाद है कंप्रीहेंशन, चेक वर्किंग विद द टेक्स्ट। क्वेश्चन 1, आंसर यूजिंग ए फ्रेज और अ सेंटेंस। इसका भी आपको किसी एक वाक्य या शब्दों में आंसर लिखना है। इन द सुनामी 1,50,000 पीपल डेड। सुनामी में 1.5 लाख लोग मारे गए। हाउ मैनी एनिमल्स डेड, जानवर कितने मरे? तो इसमें आंसर लिखना है, नॉट मैनी एनिमल्स डेड, ज़्यादा जानवर नहीं मरे। ओके। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मैनी पीपल एंड एनिमल्स डेड इन याला नेशनल पार्क। याला नेशनल पार्क में कितने लोग और कितने जानवर मरे? तो इसका आंसर इस प्रकार से लिखना है, 60 विजिटर्स एंड ओनली 2 वाटर बुफेलोज डेड एट द याला नेशनल पार्क। याला नेशनल पार्क में केवल 60 विजिटर्स और केवल 2 समुद्री भैंसे मरे। क्वेश्चन 3, विच वर्ड इन द लिस्ट बिलो डिस्क्राइब संजीव इन योर ओपिनियन। नीचे जो लिस्ट दी गई है उसमें कौन सा शब्द है जो संजीव को डिस्क्राइब करता है? ठीक है, तो आपको लुक अप द डिक्शनरी फॉर वर्ड्स दैट यू आर नॉट श्योर ऑफ। जिन शब्दों के अर्थ आपको मालूम नहीं है उसके लिए आपको डिक्शनरी देखनी है। और ये वर्ड हैं चीयरफुल, एम्बिशियस, ब्रेस, ब्रेव, केयरलेस, हेरोइक, सेल्फिश, हार्टलेस और ह्यूमरस। तो आप देखिए इसमें क्या क्या आपको भरना है। यूज वर्ड्स फ्रॉम द लिस्ट टू कंप्लीट द 3 सेंटेंसेस बिलो। जो नीचे 3 सेंटेंसेस दिए गए हैं इसमें ये 6 वर्ड आपको लिखने हैं। तो फर्स्ट है, आई डोंट नो इफ संजीव वाज चीयरफुल। तो इसमें आगे भरना है एम्बिशियस और ह्यूमोरियस। ओके। सेकंड है, आई थिंक दैट ही वाज वेरी ब्रेव। तो ब्रेव के बाद भरेंगे हीरोइक एंड सेल्फलेस। ओके। इसके बाद थर्ड में, संजीव वाज नॉट हार्टलेस। आगे भरेंगे ब्रास और केयरलेस। ओके। तो ये इस प्रकार से आपको भरना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू पीपल से अबाउट द एलिफेंट्स ऑफ याला नेशनल पार्क। याला नेशनल पार्क में जो हाथी थे उनके बारे में लोगों ने क्या कहा? तो इसका आंसर इस प्रकार से लिखना है, द पीपल एट द याला नेशनल पार्क हैड सीन 3 एलिफेंट्स रनिंग अवे फ्रॉम द पटनगाला बीच अबाउट एन आवर बिफोर द सुनामी हिट। सुनामी के हिट करने से 1 घंटा पहले पटनगाला बीच पर लोगों ने 3 हाथियों को याला नेशनल पार्क में भागते हुए देखा था। क्वेश्चन 5, हाउ आर मेघना एंड आलमस स्टोरीज सिमिलर। तो मेघना और आलमस की जो कहानी है वो एक दूसरे से कैसे मिलती जुलती है? इसका आंसर इस प्रकार से आपको लिखना है, बोथ मेघनाज एंड आलमस फैमिलीज वर वास्ड अवे। तो दोनों का जो परिवार था वो सुनामी में बह गया था। बोथ ऑफ देम केप्ट फ्लोटिंग इन द सी फॉर डेज। दोनों समुद्र में कई दिन तक तैरती रही थी। मेघना फ्लोटेड इन द सी फॉर 2 डेज। मेघना 2 दिन तक तैरती रही थी, होल्डिंग ऑन टू अ वुडन डोर, एक लकड़ी के दरवाजे को पकड़कर। सी वाज ब्रोट टू द शोर बाय ए वेव। एक लहर ने उसको किनारे पर पहुंचा दिया था। सिमिलरली आलमस क्लाइम्ड ऑन टू अ लॉग ऑफ वुड एंड फेंटेड।
आलमस जो है वो लकड़ी के एक लट्ठे के ऊपर चढ़ गई थी और बेहोश हो गई थी। सी वोक अप इन हॉस्पिटल, वह हॉस्पिटल में बेहोशी से बाहर आई थी। बोथ द गर्ल्स वर ट्रेमोटेज्ड, दोनों लड़कियां भयभीत थी, घबराई हुई थी। आफ्टर द इंसिडेंट, इस घटना के बाद। वाइल मेघना वाज सीन वॉकिंग ऑन द सी शोर इन डेज, जबकि मेघना जो है किनारे पर घबराहट की स्थिति में घूमती हुई मिली थी। आलमस डज नॉट टॉक अबाउट द इंसिडेंट टू एनीवन, आलमस इस घटना के बारे में किसी से भी बात नहीं करती है। तो दोनों की स्थिति इस प्रकार से सिमिलर है। ओके, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 6, आंसर यूजिंग अ फ्रेज और अ सेंटेंस। व्हाट डिड द डॉग्स इन गाले डू, गाले में गाले बीच पर जो डॉग्स थे उन्होंने क्या किया। तो इसका आंसर इस प्रकार से लिखना है, द डॉग्स एट गाले रिफ्यूज टू गो आउट फॉर देयर डेली रन ऑन द बीच, वो जो रोजाना बीच पर दौड़ने के लिए जाते थे तो उन्होंने वहां जाने से इनकार कर दिया था। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आपको ये जो लिस्ट दिख रही है इसको देख लेते हैं, इसमें क्या करना है। गो थ्रू पार्ट 1 केयरफुल्ली एंड मेक ए लिस्ट ऑफ मैनी वर्ड्स एज यू कैन फाइंड द इंडिकेट मोमेंट ऑफ डिफरेंट काइंड्स। देयर इज वन वर्ड दैट occurs repeatedly, count how many times, put them into 3 categories। तो जो फास्ट मोमेंट है, स्लो मोमेंट है, नीदर स्लो नॉर फास्ट, जो ना तो स्लो है ना फास्ट है, इस प्रकार से हमें यहाँ पर जो वर्ड है उनको लिखना है। कैन यू एक्सप्लेन वाई देयर आर मैनी वर्ड्स इन वन कॉलम एंड नॉट इन द अदर्स, एक कॉलम में ज़्यादा शब्द क्यों है, दूसरों में ज़्यादा क्यों नहीं है, इन चीज़ों को बताना है। जैसे फास्ट मोमेंट है अर्थक्वेक, रस्ड, ट्रेमर्स, स्वेप्ट, रन, फेल, क्लाइंब। स्लो मूवमेंट में फ्लोटिंग और रिसीड है, और नीदर स्लो नॉर फास्ट में वॉकिंग है। ओके, तो इस फर्स्ट कॉलम में इतने सारे वर्ड क्यों हैं, ये चीज़ यहाँ पर बतानी है। तो इसके लिए है द फास्ट मोमेंट कॉलम हैज़ मैनी मोर वर्ड्स एज कम्पेयर टू द अदर 2 कॉलम्स, दूसरे 2 कॉलम हैं उनकी तुलना में यहाँ पर ज़्यादा शब्द हैं। दिस इज़ बिकॉज द स्टोरी इज़ अबाउट सुनामी, ऐसा इसलिए है क्योंकि ये कहानी सुनामी के बारे में, विच इज़ अ फास्ट मोमेंट ऑफ वाटर्स, क्योंकि ये पानी का एक फास्ट मोमेंट है। ड्यू टू सुनामी, सुनामी के कारण ऑल द इमीडिएट एक्शंस आर फास्ट, जितने भी एक्शन है वो सारे फास्ट हैं। सच एज रनिंग, क्लाइंबिंग एंड स्वीपिंग अवे ऑफ पीपल बाय वाटर, देखिए दौड़ना, चढ़ना और लोगों का पानी में तैरना जो है वो सब फास्ट मोमेंट है, इसलिए फर्स्ट कॉलम में ज़्यादा वर्ड है। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स इन द सेंटेंसेस बिलो द वर्ब्स गिवन इन ब्रैकेट्स विल गिव यू अ क्लू, जो हमें वर्ब दी गई हैं ब्रैकेट्स में वो हमको क्लू देंगी और हमको इनको भरना है। किस प्रकार से भरना है देखिए। द अर्थ ट्रेम्बल्ड बट नॉट मैनी पीपल फेल्ट द, तो ट्रेम्बल को यहाँ पर क्या लिखना है, ट्रेम्बलिंग। ओके, ING लगाकर लिखना होगा। सेकंड है व्हेन द जू वाज फ्लडेड देयर वाज अ लॉट ऑफ एंड मैनी एनिमल्स एस्केप्ड इनटू द कंट्री साइड, तो यहाँ पर आया कंफ्यूज, तो इसको हम कंफ्यूजन कर देंगे। क्या लिखेंगे, कंफ्यूजन। ओके, थर्ड को देख लेते हैं। वी हर्ड विद, खाली जगह यहाँ पे, दैट द लायन हैड बीन रिकैप्चर्ड, तो यहाँ पर रिलीव जो वर्ड आया है, इसको रिलीव को हमें क्या लिखना होगा, रिलीफ। ओके, इसको लिखना होगा रिलीफ। नंबर 4, द जू कीपर वाज स्टक इन अ ट्री एंड हिज वाज फिल्म्ड बाय द टीवी क्रू, तो यहाँ पर रेस्क्यू आया है, रेस्क्यू वर्ड को हमें क्या लिखना होगा, इसको रेस्क्यू सही स्पेलिंग करके लिखनी है, ठीक है, रेस्क्यू। ओके, इसके बाद है देयर वाज मच, फिर ब्लैंक है, इन द विलेज व्हेन द स्नेक चार्मर केम विजिटिंग, तो यहाँ पर है एक्साइट, एक्साइट को हमें क्या लिखना है, इसको हम लिखेंगे एक्साइटमेंट। ओके, इस प्रकार से राइट वर्ड आपको करके भरना है। इसके बाद क्वेश्चन 3 है, से वेदर द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर इन द एक्टिव और द पैसिव वॉइस, बताना है कौन सा एक्टिव वॉइस है कौन सा पैसिव वॉइस है। राइट A फॉर एक्टिव वॉइस और P फॉर पैसिव वॉइस। ओके, कोई एक्टिव वॉइस में तो उसके सामने A लिखेंगे, जैसे फर्स्ट करके दिखाया समवन स्टॉल माई बाइसिकल, तो ये एक्टिव वॉइस है, A में है। फिर है द टायर्स वर डिफ्लेक्टेड बाय द ट्रैफिक पुलिस, तो ये पैसिव वॉइस है, ये क्यों है ये हम आपको क्लियर कर देंगे, एक्टिव पैसिव क्यों है। इसके बाद 3 है आई फाउंड इट लास्ट नाइट इन ए डिच नियर माई हाउस, ठीक है, तो 3rd वाला एक्टिव वॉइस है। इसके बाद 4, इट हैड बीन थ्रोन देयर,
ये आपको पैसिव वॉइस ऑलरेडी क्लियर लग रहा है। इसके बाद फिफ्थ है माई फादर गेव इट टू द मैकेनिक, ये एक्टिव वॉइस है। और फिर सिक्स्थ द मैकेनिक रिपेयर्ड इट फॉर मी, तो ये भी हमारा एक्टिव वॉइस है। पैसिव वॉइस कब होता है? जब हम वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ में बाई को यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर एक्टिव पैसिव हम अलग से एक वीडियो उस पर बनाएंगे, आप उसको देखिएगा, आपको ये क्लियर समझ में आ जाएगा। ओके, इसके बाद नंबर 4 से वेदर द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर इन एक्टिव और पैसिव वॉइस, तो ये तो हम कर ही चुके हैं, एक्टिव पैसिव हो चुका है, तो इस वीडियो में इतना ही। इसके बाद एक और क्वेश्चन पूछा गया है, इसको देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच टिलीज पेरेंट्स कुड हैव रिएक्टेड टू हर बिहेवियर, वो अलग अलग कौन से तरीके हैं जिनसे पता चलता है कि उसके माता पिता ने किस प्रकार का रिएक्ट किया, उनके व्यवहार का क्या रिएक्शन था। व्हाट वुड यू हैव डन इफ़ यू वर इन देयर प्लेस, यदि आप उनकी जगह होते तो आप क्या करते। तो इसका आंसर आपको ऐसा लिखना है, नॉट टेकिंग हर सीरियसली। ठीक है, उन्होंने उसको सीरियसली नहीं लिया। टिलीज पेरेंट्स कुड हैव ट्राइड टू काम हर, पहले वो कोशिश करते रहे उसको शांत करने की, काम डाउन हर। ठीक है, थिंकिंग दैट सी हैड बीन फ्राइटनेड बाय समथिंग, उनको ऐसा लग रहा था वो किसी चीज़ से डर गई है। एज अ रिजल्ट, इसका परिणाम ये हुआ, दे कुड हैव बीन वास्ड अवे बाय द सुनामी वेव्स, तो वो जो है सुनामी वेव्स से बह गए। इफ़ आई वर इन देयर प्लेस, यदि मैं उनकी जगह होता, आई टू वुड हैव लिसन टू हर, मैं उसको सुनता, एंड रियलाइज्ड दैट देयर वाज अ डेंजर अप्रोचिंग, और ये महसूस करता कि कोई खतरा आ रहा है। कॉन्सिक्वेंटली आई टू वुड हैव रस्ड अवे फ्रॉम द बीच, और मैं भी वहाँ पर बीच से जो है तेजी से भाग जाता। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, इफ टिलीज अवार्ड वाज टू बी शेयर्ड, व्हाई डू यू थिंक सी शुड शेयर इट विद, यदि उसके अवार्ड को शेयर किया जाए तो आपको क्या लगता है कि वो किसके साथ करती? हर पेरेंट्स और हर ज्योग्राफी टीचर, अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करती या अपने ज्योग्राफी टीचर। तो इसका आंसर है, इफ़ टिलीज अवार्ड वाज टू बी शेयर्ड, यदि उसके अवार्ड को शेयर किया जाता, शी शुड शेयर इट विद हर ज्योग्राफी टीचर, तो उसको वो अपने ज्योग्राफी टीचर के साथ शेयर करना चाहिए। हु मेड हर अवेयर ऑफ सुनामी इन द फर्स्ट प्लेस, क्योंकि उन्होंने ही उसको सुनामी से अवेयर रहने के बारे में बताया था। इट वॉज द अवेयरनेस दैट हेल्प्ड हर सेव सो मैनी लाइव्स, और यही अवेयरनेस थी जिसके कारण उसने बहुत सारे लोगों की जान बचा ली थी। तो क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट आर द टू डिफरेंट आइडियाज अबाउट व्हाई सो फ्यू एनिमल्स वर किल्ड इन द सुनामी, तो वो अलग अलग क्या विचार हैं दो, जिनसे पता चलता है कि बहुत कम एनिमल्स सुनामी में मारे गए। विच आइडिया डू यू फाइंड मोर बिलीवेबल, कौन सा विचार आपको ज़्यादा विश्वसनीय लगता है? तो इसका आंसर इस प्रकार से लिखना है, मैनी पीपल बिलीव दैट एनिमल्स पोसेस अ सिक्स्थ सेंस, बहुत से लोगों का विश्वास है कि जानवरों में छठी ज्ञानेंद्रिय होती है। एंड नो व्हेन द अर्थ इज गोइंग टू शेक, और उन्हें पता चल जाता है कि पृथ्वी कब हिलने वाली है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी बात, सम एक्सपर्ट्स बिलीव दैट एनिमल्स मोर एक्यूट हियरिंग हेल्प्स देम हियर और फील द अर्थ्स वाइब्रेशंस, बहुत से विशेषज्ञों का ये मानना है कि एनिमल से मदद ली जा सकती है क्योंकि वो महसूस कर लेते हैं या सुन लेते हैं कि पृथ्वी में जो धड़कनें या कंपन पैदा होता है उनको वो सुन लेते हैं या महसूस कर लेते हैं। दे कैन सेंस एन अप्रोचिंग डिजास्टर, जिससे वो आने वाली त्रासदी को, विपत्ति को वो जान लेते हैं। लॉन्ग बिफोर ह्यूमंस कैन रियलाइज इट, मनुष्यों के महसूस करने से बहुत पहले ही। दिस सेकेंड आइडिया इज मोर बिलीवेबल, तो ये जो दूसरा विचार है ये ज़्यादा विश्वसनीय है। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही, सारे क्वेश्चन आंसर हमने आपको बता दिए हैं। उम्मीद करते हैं सारे क्वेश्चन आंसर आपको समझ में आ गए होंगे। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ जल्दी से शेयर कर दीजिए। जो लोग चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।